दुनिया के पीछे पागल बने बैठे हुए ओ लोगों, तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हो। ओ लोगों, तुम दुनिया को सब कुछ समझकर तुम जिंदगी गुजार रहे हो। जरा देखो तो सही ये दुनिया की जिंदगी क्या है और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तिरमिजी की सही हदीस है, अल्लाह के नबी जिस चटाई के ऊपर लेटते हैं, चटाई के ऊपर लेटने की वजह से नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाया करता है। उन लोगों, खजूर के पत्तों से बनाई हुई चटाई के ऊपर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते हैं, सोते हैं और जब सोकर उठते हैं तो नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाया करता है, चटाइयों की निशानी आ जाया करती है। सहाबाए किराम जब देखा कि नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों की निशानी पड़ गई, चटाइयों का निशान आ गया, तो सहाबाए किराम ने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ नबी, हदीस के अल्फाज है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस को सही करार दिया है, लवित्तखदना लकवितान, अल्लाह के नबी क्या आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दूं, आपके लिए ऐसा बिस्तर का इंतजाम न कर दूं कि जिस बिस्तर के ऊपर लेटने की वजह से, जिस बिस्तर के ऊपर सोने की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। जब सहाबाए किराम ने ये परमिशन मांगी, जब सहाबाए किराम ने ये इजाजत मांगी, तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरा सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मैं नरम गरम बिस्तर को लेकर मैं क्या करूं? ऐ मेरे सहाबा, मैं नरम गरम बिस्तर पे सोकर मैं क्या करूं? मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं, मैं इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं जो मुसाफिर राह चलते हुए जब थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, किसी दरख्त के नीचे लेट जाते हैं और थोड़ी देर लेटने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। मैं भी उसी मुसाफिर की तरह इस दुनिया के अंदर आया हूँ। मेरे भाइयों, मेरा नबी, हमारा नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये मैसेज दे अपनी ज़िंदगी से, हमें ये पैगाम दे अपनी ज़िंदगी से कि दुनिया के अंदर बस हम एक मुसाफिर की तरह आए हैं, लेकिन आज हम कितने नालायक हैं, आज हम कितने बदनसीब हैं, आज हम और आप कितने बेवकूफ हैं, आज हम और आप कितने बड़ा गधा हैं। क्या आज हम और आप दुनिया को सब कुछ समझकर बैठे? मेरे भाई, ये दुनिया किसी काम का नहीं है। इसलिए अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो दुनिया की मोहब्बत आप अपने अंदर से निकालिए। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भाई क्या है ये दुनिया? क्यों इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? भाई बताइए तो सही, ये क्या है ये दुनिया? इस दुनिया की हैसियत क्या है? इस दुनिया की हैसियत तो एक मरी हुई बकरी के बच्चा की तरह भी नहीं है मेरे भाई। सही मुस्लिम की हदीस है, एक बच्चा, एक बकरी का बच्चा अगर मर गया हो, जिस तरह उसकी कोई वैल्यू हमारी नजर में नहीं है। अगर मान लीजिए आपके घर में दामाद आया, दामाद समझते हैं ना, जामाई, जामाई, दामाद आया आपके घर में। अब आपका दामाद के लिए आप मटन बिरयानी बनाएंगे। अब आप मटन बिरयानी बनाने के लिए, मटन खरीदने के लिए कलिया चौक शॉप में गए, दुकान में गए, मटन की दुकान में। मटन कैसे मिलता है इधर? कैसे मिलता? 800। आज भी मटन खाया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह को, अल्लाह की भाई के माल दौलत में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो 800 रुपया केजी मटन है। आप मटन लेने के लिए दुकान में गए, दुकानदार से कहा भाई कैसे भाव देता? बोला 800 रुपया। बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो टोटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, घर में दामाद आया है, भाई मुझे 500 रुपया केजी दे दीजिए मटन बिरयानी बनाने। बोला नहीं, 800 रुपया तो 800 रुपया ही देना पड़ेगा, 10 पैसा भी कम नहीं कर सकता। आप बोले कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, किसी तरह मुझे 500 रुपया में 1 किलो दे दीजिए। दुकानदार कहता है कि भाई मैं तो आपको ये मटन नहीं दे सकता, आप एक काम कीजिए, मेरी दुकान के पीछे में एक बकरी मरकर पड़ी हुई है, आप उसको उठा के लेके जाइए और मटन बिरयानी बना के खूब खाइए, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर कोई दुकानदार आपको ये सलाह दे तो आपका जूता उसके मुंह पर गिरेगा या नीचे गिरेगा? कहाँ गिरेगा? मुंह पे गिरेगा। कि भाई तू मुझे कह रहा है, तू जो मशवरा सलाह दे रहा है कि मैं मरी हुई बकरी का गोश्त ले जाऊं और मैं मटन बिरयानी बनाऊं, अरे वो तो मरी हुई है, उसकी कोई वैल्यू है? इसी तरह मेरे भाई ये तो दुनिया है। हदीस याद कीजिए, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, सहाबा भी जा रहे हैं, एक बकरी का बच्चा मरकर रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा से
कि तुम में से कोई है एक दिरहम में खरीदना चाहोगे? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने कहा था कि जिस तरह तुम्हारी नजर में इस मुर्दा बकरी के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह अल्लाह की नजर में ये दुनिया भी गई गुजरी है। कोई इसका कोई मकाम है ये नहीं है, इसकी कोई वैल्यू है ये नहीं है। फिर भी आज हम और आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं मेरे भाई। और एक चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, ये दुनिया क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी हमारे लिए धोखा है, इसलिए दुनिया की मोहब्बत आप अपने अंदर से निकाल फेंकिए। दुनिया की जिंदगी हमारे लिए धोखा है, और धोखा में पड़कर आप अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, धोखा में पड़कर आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई ये अक्लमंद लोगों की पहचान नहीं हो सकती है, ये तो गधे लोगों की पहचान हो सकती है। आपके कलिया चौक के आसपास कोई कब्रिस्तान है? सुल्तानगंज के आसपास कब्रिस्तान जहां मुर्दों को दफन किया जाता है। कल ना आप जाइएगा आपके कब्रिस्तान के अंदर, कल जाइएगा जब सुबह होगी, जब आप कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे देखेंगे आपकी नजर के सामने बहुत सारी कब्रें हैं और बहुत सारे लोग उस कब्र में जाकर सोए हुए। वो लोग कहाँ के रहने वाले? आपके चचा हैं, आपके बाप हैं, मामू हैं, खाला है, खालू हैं, आपके समाज के रहने वाला, आपके बरादरी का रहने वाला आज कब्र में जाकर सोया हुआ है। आप देखेंगे उनमें से वो लोग भी वहां पर मौजूद है जो लोग दुनिया में सूद खा खा कर बहुत पैसा कमा लिया था, जो लोग दुनिया में भाई का हक मार कर, अपनी बहन का हक मार कर, पड़ोसी का हक मार कर, हराम बिजनेस कर कर बहुत पैसा जमा लिया था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करता था, आलीशान महल में रहा करता था, लेकिन आज वो कब्र के अंदर सोया हुआ है। मेरे भाई आप भी दुनिया की मोहब्बत में दुनिया गुजारेंगे, कल आपको भी उसी जगह पे सोकर रहना पड़ेगा। और आप जिस तरह दुनिया के अंदर खाली हाथ आए उसी तरह आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। फिर इस दुनिया के पीछे अपनी आखिरत को, अपनी आखिरत को बर्बाद क्या करना, अपनी आखिरत को तबाह क्या करना। इसलिए यह चौथा किरदार इस्लाह मुआशरा में हमारा यह होना चाहिए कि हम अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। बोलिए इंशाअल्लाह। पांचवा किरदार बस, और 20 मिनट का टाइम मेरे पास रह गया है। हमारा और आपका पांचवा किरदार इस्लाह मुआशरा में क्या होना चाहिए, समाज के अंदर क्या होना चाहिए। अगर आप बाप हैं तो अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें, अगर भाई हैं तो अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें, अगर शौहर है तो अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें, अगर भाई है तो अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें, अगर आप गांव के इमाम है तो अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें। मेरे भाइयों, जो जिस जिम्मेदारी के ऊपर फायज हो वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें। ये पांचवा किरदार होना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप बाप हैं अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करेंगे, अगर आप इमाम हैं इमामत का जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करेंगे, अगर आप शौहर हैं अगर अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करेंगे, अगर आप भाई हैं अगर उसकी अपनी जिम्मेदारी का अदा नहीं करेंगे, तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रयती, कि कल कयामत के दिन आपको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए जो जिस जिम्मेदारी पर फायज हो वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करे। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि इतनी रात होने के बावजूद भी इतनी संजीदगी के साथ आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए। बड़े अल्लाहुम्मा आमीन। बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक आदमी मुझे बताइए, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा किया है? चलिए तमाम चीजों छोड़ दीजिए, एक चीज को लीजिए। अब बाप हैं, आपके समाज में आज बेहयाई फैल रही है, आपके समाज में बदकारी फैल रही है, आपके बेटे द्वारा, बेटियां द्वारा। मुझे बताइए, क्या आपने बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का हक अदा किया है? कोई बता सकता है? नहीं कोई। मैंने तो एक जगह पर कहा था, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, ये हक है। हम लोगों को ना सिर्फ बच्चा पैदा करना आता है, लेकिन हम लोगों को बाप कैसे बना जाता है वो नहीं आता है। आज तक हम और आप बाप बन ही नहीं पाए हैं।
मेरे भाइयों, मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास और ये पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का हक अदा कीजिए, वरना कल कयामत के दिन आप अल्लाह की अदालत में आप पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है, चाय की दुकानों पर एक बाप बैठा है, एक जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं। चाय की दुकानों पर बाप बैठा है और लोगों के सामने प्राउड फील करके कह रहा है, तुझे मालूम है मेरी बेटी अभी MBBS डॉक्टर बनने वाली है। एक बाप कह रहा है चाय की दुकान पर बैठकर, बीच चौराहे पर या लोगों के सामने जाकर अपनी बेटी को लेकर प्राउड फील कर रहा है कि तुझे मालूम है मेरी बेटी IAS बनने वाली है, मेरी बेटी IPS बनने वाली है, मेरी बेटी ये बनने वाली है, मेरी बेटी वो बनने वाली है। हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन मेरे भाई उस बाप को इस बात पर अफसोस नहीं होता कि एक तरफ उसकी बेटी डॉक्टर बन रही है, एक तरफ उसकी बेटी IAS बन रही है, एक तरफ उसकी बेटी IPS बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। एक तरफ आपकी बेटी फर 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 इंग्लिश बोल रही है, दूसरी तरफ आपकी बेटी को वजू करने के बाद वजू करने का तरीका मालूम नहीं। क्या ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है मेरे भाई। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हजारों मुसलमान घराने की लड़कियां मोहब्बत के नाम पर आज वो मुर्तद हो गई है। आज हजारों लड़कियां मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, शायद आपको मालूम होगा कि आज हमारे घर की बेटियां आज मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ वो भाग रही है, गैरों के साथ शादी रचा रही है। क्यों भाग रही है? इसलिए भाग रही है क्योंकि उसके बाप ने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया है। अगर उसका बाप ने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा किया होता तो मेरे भाई आज हमारे घरों से और हमारे समाज में रहने वाली, पलने वाली, बड़े होने वाली कोई मुसलमान घराने की बच्ची आज गैरों के साथ नहीं भागती। इस बात पर भी हमें और आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। भाग रही है, क्यों भाग रही है? क्योंकि आज हमारी बेटी को ईमान के बारे में कोई मसला मालूम नहीं, ईमान की वैल्यू के बारे में पता नहीं, ईमान की कद्र कीमत के बारे में उसे पता नहीं। और यही वजह है कि आज हमारे समाज में रहने वाली हमारे माएँ और बहनें ईमान का जनाजा निकाल रही है। इसलिए मैं आप लोगों से ये पैगाम देकर जाना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें। इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिले, कभी आऊँगा तो मुझे ये मौजू दीजिएगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदारी पर डिटेल्स में आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आज बस इतना बता के जा रहा हूं कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें। ये हमारा 5वां किरदार होना चाहिए। इस्लाह माशरा में हमारा 6ठा किरदार ये होना चाहिए कि हम अपने ईमान की वैल्यू को समझें।